स्टूडेंट्स, तो ईएमएफ पर हम बात कर रहे थे कि जो कॉइल हम रखते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो परमानेंट मैग्नेट हम यूज कर रहे हैं, अब देखिए उसके जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, जो इंड्यूस्ड करंट यहाँ पर आ जाता है, फिर वो हम यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पर हमने दो रिंग्स जो है अटैच किए हुए हैं, इनको हम कहते हैं स्लिप रिंग्स। एक ये आपको नजर आ रहा है ये, और एक ये, इनको हम क्या कहते हैं? स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स। तो स्लिप रिंग्स जो है एक्चुअली वो ये जहां पर हम इनको कांटेक्ट देते हैं, ये वाले, इनको हम कहते हैं कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस, यहाँ पर एक्चुअली हम जो इंड्यूस्ड करंट है वो हम यहाँ पर कलेक्ट कर लेते हैं। जो भी पर्पस हो, जो भी लोड हम इसके साथ अटैच करते हैं, जो हम इससे रन करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से कलेक्ट करते हैं। अब ये तो आ गया हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब देखिए ये हमने जस्ट परपेंडिकुलर सिचुएशन में ले ली, लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर ना हो, कोई और एंगल हो, तो फिर हम ईएमएफ की क्या जो हमारे पास फॉर्मूले है वो हम किस तरह लेते हैं? फिर इसमें साथ वो इसके साथ वो कंपोनेंट आ जाएगा जिसको हम कहते हैं साइन ऑफ थीटा। यानी जो ईएमएफ 1 है, अगर ये परपेंडिकुलर ना हो ये तीनों चीजें, तो फिर ईएमएफ 1 जो है वो हो जाएगा वी एल बी साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा। इसी तरह जो ईएमएफ 2 है वो भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वी एल बी साइन ऑफ थीटा। ये दोनों हमारे पास वो सिचुएशंस है जब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर ना हो। सो देखें, अब ये तो बहुत जनरल केस है, लेकिन हम इसको, यानी एक स्पेसिफिक केस है जो कि हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर ले रहे हैं, लेकिन हम इसको जनरल केस के लिए कंसिडर करेंगे। यानी एंगल कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए हम जनरल केस कंसिडर करेंगे। और जनरल केस में हमारे पास यहाँ पर साइन कंपोनेंट भी आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी वी एल बी साइन ऑफ थीटा। वी एल बी साइन ऑफ थीटा प्लस जो ईएमएफ 2 है नेक्स्ट लेंथ में, वो भी आ जाएगा वी एल बी साइन ऑफ थीटा। अब देखें दोनों को ऐड कर लें, तो हमारे पास नेक्स्ट जो टोटल ईएमएफ है इसमें वो आ जाएगा टू टू वी एल बी साइन ऑफ थीटा। ये आ गया टोटल ईएमएफ जो कि हम यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर से प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये एक लूप के लिए हमने कंसिडर किया हुआ है, क्योंकि जिस तरह हमने पढ़ा था कि हम नंबर ऑफ लूप्स अगर बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे एन से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम इंक्रीज करते हैं, तो उसके साथ साथ जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, इंड्यूस्ड करंट है, उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो इसीलिए जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने टाइम्स इसका ईएमएफ बढ़ता है। सो ये आ जाएगा, अगर मैनी नंबर ऑफ टर्न्स है तो फिर इसकी वैल्यू बन जाएगी, यानी ये एक टर्न के लिए, और अगर ज्यादा है तो जस्ट नंबर ऑफ टर्न से इसको मल्टीप्लाई कर ले तो आ जाएगा टू टू एन वी। एन इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ऐड हो गए, हमने मल्टीप्लाई किया इसको। सो ये आ जाएगा टू एन वी एल बी, एल बी आ जाएगा यहाँ पर एल बी साइन ऑफ थीटा। ये आ गया फॉर एन टर्न्स। ये हमारे पास इक्वेशन 4, आप इसको नाम दे दे। अब देखें जो ये इक्वेशन हमने डिराइव किया, अब ये तो टोटल ईएमएफ के लिए आ गया जो हम अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर से प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इसको हम मुख्तलिफ और फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं। जिस तरह के वेलोसिटी हमने यहाँ पर देखें, ये वाली वेलोसिटी शो की है, इसकी जो कंडक्टर है या जो इसमें चार्जेस हैं इसकी वेलोसिटी है, क्योंकि ये रोटेशन हो रही है तो इसको हम एंगुलर फॉर्म में अगर लिखें तो बेहतर रहेगा। एंगुलर वेलोसिटी और जो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी वो किस तरह रिलेट होती है, जो कि फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं। एक्चुअली उसका हमारे पास रिलेशन है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर ओमेगा, ये यहाँ पर v जो है वो लीनियर टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी है, और ये हमारे पास है उसका रेडियस, जो मोमेंट आर्म यहाँ पर आप यूज कर रहे हैं। सो इसकी जगह आप आर ओमेगा पुट कर सकते हैं। सो आर ओमेगा अगर आप पुट कर लें, इसकी ये बन जाएगी वैल्यू टू एन, और इसकी जगह आप आर ओमेगा पुट कर ले v की जगह, ये बन जाएगा v की जगह एल बी, बाकी जो क्वांटिटीज हैं अपनी जगह पर ऐसे ही आ जाएंगे, एल बी साइन ऑफ थीटा। ये वैल्यू बन गई हमारे पास। अब देखें जो हमारे पास ये कांस्टेंट्स है दोनों, एक है 2, ये कांस्टेंट है, और ये आप रेडियस देखें, रेडियस ये इस कॉइल का रेडियस, सॉरी जो मोमेंट आर्म है, और ये इसकी लेंथ है। तो अब देखें जो मोमेंट आर्म को अगर हम डबल कर ले, यानी 2 अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर ले, तो ये उस साइड की टोटल लेंथ आ जाएगी। यानी ये फॉर एग्जांपल कॉइल है,
यहाँ से आप मोमेंट आर्म कंसिडर कर रहे हैं तो एक ये आ जाएगा और एक ये, इन दोनों को अगर आप ले लें तो ये क्या आ जाएगा, ये टोटल लेंथ आ जाएगा ये वाली। तो इसीलिए इसको हम उस फॉर्म में भी ले सकते हैं, एरिया फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी यूं आप लिख लें इसको, एन ओमेगा को अलग लिख लें, नंबर ऑफ टर्न्स एन, और ओमेगा को अलग लिख लें, और बाकी जो आपके पास है 2RL उसको अलग लिख लें, और जो हमारे पास है नेक्स्ट वो है बी साइन ऑफ थीटा। अब देखिए 2RL, अब ये टू टाइम्स आप मोमेंट आर्म ले लें तो ये उसका टोटल लेंथ आ जाएगा, और ये दूसरे साइड की लेंथ है, तो लेंथ इनटू लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगा, उस कॉइल का एरिया आ जाएगा। तो इसीलिए इस टर्म की जगह हम एरिया पुट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा एन ओमेगा, इसकी जगह एरिया आ जाएगा एरिया, और बाकी जो टर्म है वो है बी साइन ऑफ थीटा। ये एक नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन बन रहा है इन द टर्म्स ऑफ एरिया। अब जो साइन थीटा है, इसमें थीटा जो है देखें एक्चुअली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को भी हम उस फॉर्म में लिख सकते हैं, रिलेट करते हैं उसको। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या है, अगर आप एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करना चाहें तो वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इस तरह हम लिख सकते हैं। इसीलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, वो है ओमेगा टी, ये उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखें थीटा की जगह आप ओमेगा टी पुट कर सकते हैं, सो ये बन जाएगा ईएमएफ विल बी इक्वल टू एन ओमेगा इंटू एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ साइन ऑफ थीटा है, तो थीटा की जगह आप ये पुट कर ले ओमेगा टी, ये बन जाएगा ओमेगा टी। अब देखिए ये एक और टर्म्स में आ रहा है आपके पास इक्वेशन। अब अगर आप देखें जो हमने ऊपर ईएमएफ लिखा है ये वाला, इसकी जगह आप देखें एक ये आ रहा है एन ओमेगा ए बी साइन ऑफ थीटा। अगर आपके पास साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 आ रही है सपोज, यानी साइन ओमेगा टी की वैल्यू कब 1 आएगी, जब ईएमएफ मैक्सिमम होगा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जब मैक्सिमम होगा तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी, उस केस में हमारे पास 1। सो अगर आप कंसिडर कर ले कि हमारे पास एक सिचुएशन है जिसमें साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या है 1 के इक्वल है, तो उस केस में हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगा, यानी स्पेसिफिकली हम उस केस के लिए लिख रहे हैं, तो फिर ईएमएफ जो है वो इक्वल आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू एन ओमेगा ए बी। बाकी साइन ओमेगा टी चूंकि हमने कंसिडर किया कि 1 के इक्वल है, तो इसीलिए हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन ये आ जाएगा। और ये कौन सा ईएमएफ होगा, मैक्सिमम ईएमएफ, उसको हम ईएमएफ नॉट से डिनोट करते हैं, ये कौन सा है, मैक्सिमम ईएमएफ, यानी ये इसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी मैक्सिमम ईएमएफ। ये मैक्सिमम ईएमएफ की वैल्यू आ गई। अब देखें अगर आप ईएमएफ और मैक्सिमम ईएमएफ को एक दूसरे के साथ रिलेट कर ले, यानी एन ओमेगा ए बी की जगह आप ये एप्सिलॉन ईएमएफ नॉट पुट कर सकते हैं, तो इसीलिए इसकी जगह देखें ये पूरा इक्वेशन जो है एन ओमेगा ए बी, देखिए यहां पर देखिए आप एन ओमेगा ए बी किसके इक्वल है, ईएमएफ नॉट के इक्वल है, तो इसीलिए यहां पर ये वाली वैल्यू आप यहां पर पुट कर सकते हैं। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है विद एनी अदर एंगल, यानी ये तो नीचे वाला सिर्फ हमने मैक्सिमम केस के लिए लिखा, तो अगर कोई और वैल्यू हो तो फिर इसकी जगह आप ईएमएफ नॉट पुट कर ले, जो कि नीचे वाले एक्सप्रेशन से हम पुट कर सकते हैं, और साइन ओमेगा टी जो है वो अपनी जगह पर आ जाएगी। तो ये आ गया कि कोई और ईएमएफ और जो मैक्सिमम ईएमएफ है हमारे पास वो हम इससे रिलेट कर सकते हैं। ये आ गया इक्वेशन 5। इसी तरह अगर आप देखें ये तो मैक्सिमम ईएमएफ और वो हमने एक दूसरे के साथ रिलेट कर लिए। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक करंट है, इंड्यूस्ड करंट जो है वो हम किस तरह डिफाइन करते हैं, करंट को हम डिफाइन करते हैं I इज इक्वल टू ईएमएफ या वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यू हम डिफाइन करते हैं। तो इसीलिए अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू देखना चाहें तो वो होगी ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ईएमएफ की वैल्यू ये है, ईएमएफ की वैल्यू आप ये लिखें साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, अब देखें क्योंकि जिस तरह की यहां पर आप देख रहे हैं ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर ये कोई भी इंड्यूस्ड करंट है, और मैक्सिमम ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर ये मैक्सिमम करंट होगा, तो इसीलिए करंट को हम रिलेट करते हैं
मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट के साथ, और ये आ जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी। ये आ गया इक्वेशन नंबर 6। अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।